कुछ जो तथाकथित भरवे हिंदू हैं, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो हमारे जैसे युवाओं को कहते हैं कि ये सब आवारा है। हर्षा ने आह्वान किया कि दूसरा हर्षा पैदा नहीं ले। जय हिंदू, जय हिंदू राष्ट्र। हम तो शांति के पुजारी हैं भाई, हम तो शांति के पुजारी हैं। अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है तो हम शस्त्र के विज्ञान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। हर्षा की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई है, उसके विरोध में एक आक्रोश मार्च है। भारत माता की। हम सहिष्णु हैं। हमने अपने देश में सबको फलने फूलने का अवसर प्रदान किया है। हम बंधुत्व की भावना को लेकर चलते हैं। हिंदुत्व के कण कण में बंधुत्व की भावना है। ARD न्यूज़ में आपका स्वागत है। हर्षा नाम के लड़के का जो बजरंग दल के कार्यकर्ता थे कर्नाटक के, उनका हत्या कर दिया गया, जिनके आक्रोश में आज एक मार्च दलसिंहसराय में निकाला जा रहा है। हिंदुस्तान में रहना है तो और ये मार्च निकाल कर सभी लोग आ गए हैं। तो आइए यहाँ पर बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों से हम बात करते हैं और जानने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ? नाम अविनाश कुमार बादल सिंह हुआ। हिंदू पुत्र संगठन के प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और आज जो ये आक्रोश मार्च निकाला गया है, ये उन जिहादियों को चेतावनी है और हमारे समाज का नेतृत्व करने वाले जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी एक चेतावनी है कि जो बहुसंख्यक समाज है हिंदुस्तान के अंदर में, अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जो उनका आक्रोश निकलता है, वो हिंदू कार्यकर्ताओं पर निकलता है, नेताओं पर नहीं। नेता अपने घरों में रहते हैं और 80% आबादी का अल्पसंख्यक के नाम पर दमन करने वाला जो इस्लामिक जिहादी लोग हैं, जो कभी CAA के नाम पर, कभी कश्मीर हिंसा के नाम पर और आज जो है बुर्का और नकाब के नाम पर इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है कि हर जगह पर एक छोटा सा पोस्ट करने के नाम पर गुजरात में किसी को चाकुओं से गोद दिया जाता है, तो एक फेसबुक पर एक पोस्ट बुर्का के या हिजाब जो स्कूल में कदापि स्वीकार्य नहीं है, उसको लेकर कोई व्यक्ति पोस्ट करता है, एक साधारण सा एक कार्यकर्ता जो अपने बातों को, अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपयोग करते हुए फेसबुक पर अपनी बातों को रखता है, उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। तो हमें ये सोचना है और समझना है कि अगर ये देश, हमारा ये देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, तो हम सभी उसका सम्मान करेंगे। लेकिन अगर एक विशेष वर्ग के द्वारा, इस्लामिक जिहादियों के द्वारा अगर यहाँ शरिया कानून लागू करने का प्रयास किया जाएगा, तो मजबूरन हम युवाओं को भी अपराध का रास्ता अपनाना पड़ेगा अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए, और हम संविधान के प्रति सद्भावना रखने में असमर्थ हो जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से लोग पलायन कर रहे हैं अपने घरों को छोड़कर, हिंदू पलायन कर रहे हैं मुस्लिम बस्तियों में, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई हिंदू बस्ती से किसी मुसलमान का पलायन हुआ हो। हम सहिष्णु हैं। हमने अपने देश में सबको फलने फूलने का अवसर प्रदान किया है। हम बंधुत्व की भावना को लेकर चलते हैं। हिंदुत्व के कण कण में बंधुत्व की भावना है। हिंदुत्व सदैव जो है वसुदैव कुटुंबकम का नारा लेकर चलता है। और आज हर्षा की जो हत्या कर दी गई, निर्मम हत्या, तो हर्षा के लेकर आप लोगों ने आक्रोश मार्च दलसिंहसराय में निकाला। बिल्कुल। तो हर्ष के लिए आप क्या मांग करते हैं? मांग ये करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और इस तरह के जिहादी जो घटनाएं घट रही हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, इसमें स्पष्ट रूप से मीडिया के माध्यम से ही स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है कि विभिन्न प्रकार के इस देश विरोधी आंदोलन में PFI जैसे संगठन के द्वारा फंडिंग होती है। स्थानीय मुस्लिम नेताओं के द्वारा वहां फंडिंग की जाती है। फिर वैसे नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और आज तक हमारी सरकार PFI जैसे संगठन को निष्क्रिय करने के लिए क्या कर रहा है? मैं मांग करता हूं कि हत्यारों को फांसी होने के साथ साथ PFI या वैसे आतंकवादी संगठनों को बंद करने का कठोर कार्रवाई किया जाए उन लोगों पर। अच्छा, हर्षा के हत्यारों की जो अभी आक्रोश मार्च स्टार्ट हुई है यहाँ से, इसकी लड़ाई आप लोग कहाँ तक लड़ेंगे? जहाँ तक बन पड़ेगा लड़ेंगे। समाज जितना साथ देगा उतनी लड़ाई आगे बढ़ेगी। हम पूरे हिंदू समाज से आग्रह करते हैं, बड़े बुजुर्गों से आग्रह करते हैं, अपने युवा साथियों से आग्रह करते हैं कि ये कोई नाम चमकाने का काम नहीं है, बल्कि ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। आज अगर आप नहीं चाहते तो कश्मीर की तरह बाकी जगहों पे भी आपका अधिग्रहण हो जाएगा, दूसरों का आधिपत्य हो जाएगा और हम वसुदैव कुटुंबकम का नारा लगाते रह जाएंगे। स्वधर्म की रक्षा और स्वयं की
रक्षा सर्वोपरि है। हम नहीं रहेंगे तो हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा और हिंदुस्तान और संविधान नहीं रहेगा। इसलिए हम सभी लोगों को संविधान के रास्ते पर चलते हुए ये प्रयास करना है कि हम अपने मांगों को रखें और मजबूती के साथ रखें। और इसके लिए हिंदू युवाओं से आग्रह करूंगा कि वो आगे बढ़कर इस आंदोलन में भाग लें। अच्छा, हर्षा की जो हत्या हो गई, तो इसको लेकर देश से कितने ऐसे नेता हैं जो आपके पक्ष में आए और आपका समर्थन कर रहे हैं? नेतागिरी के लिए कोई काम नहीं, कोई संगठन, हिंदूवादी जो संगठन है उसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। हम किसी पार्टी के विचारधारा को पूर्ण रूप से सहमति नहीं रखते हैं। हमारी हमेशा ये कामना होती है कि हमारे द्वारा चुना गया किसी भी दल पार्टी का जो प्रतिनिधि है वो जो हमारे बहुसंख्यक आबादी है उसका सम्मान करे, हमारे संस्कृति का संवर्धन करे, हमारा संरक्षण करे। हमें किसी एक पार्टी को लेकर बात नहीं करनी है। किसी भी पार्टी में जो भी पदासीन नेता है, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो हमारे संवर्धन के लिए कार्य करें। अच्छा, आप भी इस मार्च में शामिल थे, आप हर्षा को लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो हिंदुओं को कहते हैं कि अभी भी जगो, नहीं तो तुम्हारे घर में भी हर्षा पैदा लेगा और उसकी भी हत्या होगी। अब भी समय है, जग जाओ, और नहीं तो देश दूसरी तरफ जा रहा है। इसलिए हर हिंदुओं का आह्वान है इस आपके माध्यम से कि हर्षा ने आह्वान किया कि दूसरा हर्षा पैदा नहीं ले। जय हिंदू, जय हिंदू राष्ट्र। ये कहने का मतलब है, आइए मित्रों, आज जो यह आक्रोश मार्च निकला है वो आपको समझने की जरूरत है कि ये चंद लड़के आखिर आक्रोश मार्च शहर में क्यों निकाले। ये आपको सोचने की जरूरत है कि आए दिन इस देश में हमारे हिंदू संगठन से जुड़े हुए युवाओं की हत्या हो जाती है। आपको चंदन गुप्ता याद होगा, आपको टिंकल शर्मा याद होगा, आपको बंगाल का बंधु प्रकाश परिवार याद होगा, आपको कमलेश तिवारी याद होगा और आज हर्षा याद आपको आ रहा है। हर दिन जो हमारे कट्टरवाद, इस्लामी कट्टरवाद का जो हिंदू युवा विरोध करते हैं उसकी निर्मम हत्या की जाती है इस देश में। और तमाशा बनता है तो सिर्फ उस हिजाबी लड़की का। अरे आप हिंदुओं के बीच में गई थी, वो भगवाधारी था, इसलिए आप सुरक्षित बच के आ गई। मैं उस दिन भी कहा था कि अगर आज हिंदू का लड़का या लड़की उस हिजाबी नवाजी के बीच में पड़ जाता तो उसकी हत्या हो जाती, और आज हुई। ये तय है, ये नित्य दिन होती रहेगी। ये एक हर्षा नहीं, अनेक हर्षा मरेगा। इसलिए मैं भारत के हिंदुओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म समाज के लिए और कुछ जो तथाकथित भरुए हिंदू हैं जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, वो हमारे जैसे युवाओं को कहते हैं कि ये सब आवारा है। अरे ये आवारा है, तभी आपकी बहन बेटी सुरक्षित है घरों में। ये आवारा सड़क पर निकलना, विरोध प्रदर्शन करना छोड़ दे तो आपकी बहन बेटियों का इज्जत लुटेगा, आपकी निर्मम हत्या होगी। इसलिए हम हमारा सड़क पे आते हैं। इसलिए भाइयों, आप सारे लोग अकेला ही काफी है। अरे आप अकेले लड़िए, लड़ने की भीड़ की आवश्यकता नहीं है। आप अपने टोले मोहल्ले में अगर कोई कट्टरवाद इस्लामिक संगठन हमारे विरोध में कोई कार्यक्रम आयोजित करता है तो अकेला लड़ जाइए। अरे मरना तो तय है साहब, लेकिन अपने धर्म के लिए मरिए तो इसका बात ही कुछ आज है। देखिए आज हर्षा मरा है कर्नाटक शिमोगा में, और उसके विरोध में, उसके समर्थन में रैली समस्तीपुर के दल सिंह सराय में निकलती है। यही एक सच्चनिष्ठ हिंदुओं की पहचान है। गुंजन भैया, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि मुस्लिम महिलाएं जो बुर्का पहनती है उससे हम हिंदुओं को क्या दिक्कत होती है? अरे भैया, बुर्का पहनिए सड़क पे ना, आपको कौन मना करता है? आपको कौन मना करता है बुर्का पहनने से? बुर्का पहनिए, तुर्का पहनिए, जो पहनना पहनिए, लेकिन स्कूल में जाना होगा तो भारत का संविधान मानना होगा। भारत में शरिया कानून नहीं चलेगी। जो गजबाए हिंद की मानसिकता लेकर चल रहे हैं ये नहीं चलेगी। भारत में अगर शरिया कानून लाओगे तो हम भी भगवा कानून लाने के लिए तैयार हैं। हम भी भगवाधारी लड़ने के लिए तैयार हैं। अरे हम तो शांति के पुजारी हैं भाई, हम तो शांति के पुजारी हैं। अगर हमें शास्त्र का ज्ञान है तो हम शस्त्र के विज्ञान के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए विरोध तो होगा। अगर आप गजबाए हिंद की मानसिकता से चलेंगे
आप सरिया कानून लगाने की मानसिकता से चलेंगे तो भैया केसरिया कानून भारत में लागू होगा। अरे 100 करोड़ इस देश में हिंदू है, जिस दिन जगेगा ना उस दिन दूसरा पाकिस्तान नहीं मिलेगा, यहीं समाप्त हो जाएंगे। क्या लगता है कि हिंदू को जगाने में कामयाब हो पाएंगे? अरे भैया कामयाब हो रहे हैं। कौरव के साथ पांडव ने लड़ाई लड़ा था तो उसके साथ कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया था। इसलिए मोदी जी से आप अपेक्षा मत कीजिए कि मोदी जी हमारे लिए कोई कानून ला देंगे। अरे आपको लड़ाई लड़नी है, आप लड़ाई लड़िए। अरे लड़ाई आपको लड़नी है भाई साहब, मोदी जी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। मोदी जी ने आपको दिया, लड़िए। आप बताइए कि उस इस्लामिक कट्टरपंथ का जो लौंडा वो कट्टरवाद, आतंकवाद, जिहाद के साथ जो घूमता है उसका कौन प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, उसका कौन राष्ट्रपति बैठा हुआ है? वो लड़ता है अपने धर्म के लिए, कटता है अपने धर्म के लिए। तो हिंदू जो देश में है उन्हें जो लगता होगा कि हिंदुओं की सरकार है तो सरकार नहीं लड़ेगी, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। आज हर्ष का जो है हत्या कर दिया गया कुछ वामपंथी दलों के द्वारा, तो इनकी लड़ाई आप कहां तक लेके जाएंगे? अरे भैया मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है जी, पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है और लड़ाई अनावरत जारी रहेगी। हर हिंदुओं के हित में आवाज उठेगी, हर हिंदुओं के हित में आवाज उठेगी। हिंदू संगठन के कितने ऐसे नेता हैं जो आपके इस लड़ाई में साथ दे रहे हैं? हिंदू संगठन के जितने नेता हैं वो हर मैदान में देखा वो गया। सोशल मीडिया पे हो, सड़क पे हो, जहां भी है हर्षा के समर्थन में है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने भी हर्षा के मृत्यु पर आक्रोश जताया है और मैं समर्थन करता हूं और आपके चैनलों के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि हर्षा के परिवार में एक सरकारी नौकरी और 20 लाख मुआवजा उस परिवार को मिले जो हमारे हिंदू के लिए आवाज उठाया था। अभी आप गुंजन मिश्रा जी को देख रहे थे जो हर्ष के लिए समस्तीपुर के दलसिंह सराय से आवाज उठा रहे हैं और हर्ष की मृत्यु हुई थी कर्नाटक में और कर्नाटक के हर्ष थे बजरंग दल के कार्यकर्ता और उनके लिए बिहार से आवाज उठ रही है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो अररिया से चल के आए हैं इस संगठन में। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम ललित कुमार हुआ। अररिया से चल के आप दलसिंह सराय आ गए हैं, आपकी क्या मांग है हर्ष को लेकर के? सर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देता हूं कि आपने हम लोगों का जो ये आक्रोश मार्च निकला उसमें अपना बहुमूल्य समय दिया और मैं अपने युवा दलों को, अपने बजरंग दलों को और अपने तमाम हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं को बता दूं कि मैं भी एक हिंदू संगठन कार्यकर्ता हूं और मेरा भी युवा भारतीय दल चल रहा है जिसका मैं जिला संयोजक खगड़िया हूं। और मैं यही कहूँगा कि इस हर्षा के मौत पे कि अभी भी हिंदुओं मौका है जग जाओ, अभी भी हिंदुओं मौका है जग जाओ, क्योंकि समय है राम नाम का। लूट सके तो अब भी लूटो, लेकिन जब पछताओगे प्राण छूटेगा तो पछताने से कोई नहीं बचाएगा। दोस्त बस अगर मरना है तो मरो वतन के लिए, क्यों मरते हो अपने जतन के लिए? अगर मरोगे जतन के लिए तो लोग चंदा करेंगे तुम्हारे कफन के लिए। मैं आज के इस आक्रोश मार्च का जो अगुवाई कर रहे हैं हमारे गुंजन भैया जी, हमारे हिंदुस्तान संगठन के बादल भैया जी और हमारे तमाम युवा, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा विचार रखा और अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए, अपने देश के लिए लड़ना अगर गुनाह है तो मैं आपके चैनल से भारत सरकार को भी आगाह कराता हूं कि हम अपनी धर्म के रक्षा के लिए शस्त्र उठाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आपके कहने का संक्षिप्त मतलब यही है कि जो हिंदू अभी भी सोए हुए हैं वो अब जग जाएं, नहीं तो आज जो हर्षा के साथ जो हसरत हुई है वो कल हमारे साथ भी हो सकती है। भैया मैं जो हिंदू सोए हुए हैं उन्हें जगाने का कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि जो सोए उन्हें कुंभकर्ण की नींद में सोने दें, क्योंकि पता है आपको कि जब कुंभकर्ण सो के उठा था तो उसका परिणाम क्या उसे मिला था। हम जो हिंदू जगह हैं, हम अपने छोटे छोटे जितने भी संगठन हैं हमारे देश में, हम सारे संगठन से अपील करता हूं कि आप लोग सारे संगठन एक साथ होके एक ताकत बन जाए तो हमारा भगवा पूरे देश में लहराएगा, पूरे देश में लहराएगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे KAR न्यूज। कर्नाटक के शिमोगा में हमारे हिंदू भाई हर्षा की जो निर्मम तरीके से हत्या की गई है उसके विरोध में एक आक्रोश मार्च है। आपको बता दूं कि आज दिन भारत में हमारे हिंदू संगठनों
बच्चे की हत्या की जाती है। इसलिए ये आक्रोश मार्च है। आइए एक बात बोले, भारत माता की जय।